जय श्री कृष्ण साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कथा ही नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। आज हम समझेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान आखिर किस चीज का दान होता है, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है। इस कथा को अधूरा बिल्कुल मत सुनिएगा साथियों, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो अक्सर जीवन को उलझा देता है। साथियों, ये कथा शुरू होती है क्षीर सागर से। भगवान श्री हरि विष्णु अपने आसन पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी उनके समीप बैठी हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि माता लक्ष्मी आज कुछ गहन सोच में डूबी हुई हैं, तो वो मुस्कुराकर पूछते हैं, हे देवी, आज मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं, यानी मेरी ये जानने की इच्छा है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान किस चीज का है, कौन सा दान है? मनुष्य बुरे लोगों को कैसे पहचान सकता है, कैसे उसकी पहचान हो सकती है कि यह व्यक्ति बुरा है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे देवी, ये प्रश्न पूरे मानव समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। भगवान श्री विष्णु ने बताया, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही बलशाली था, वीर था, बुद्धिमान भी था, और सबसे बड़ी बात, धर्मपरायण था। रानी भी बड़ी संस्कारी थी, धार्मिक थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन मंदिर जाना उनका नियम था। राज्य में सुख शांति भी थी। यहां तक कि पशु भी आपस में हिंसा बिल्कुल नहीं करते थे। एक ही नदी में शेर और बकरी साथ पानी पीते थे। लेकिन राजा संतानहीन था। राजा को इससे दुख नहीं था, पर प्रजा इसे शुभ नहीं मानती थी। एक दिन मंदिर जाते समय राजा ने रास्ते में यह देखा कि एक स्त्री उसे देखकर मुंह फेरकर घर में चली गई। बाद में पूछताछ की गई, राजा को कुछ अजीब लगा, तो उस स्त्री ने निडर होकर सत्य कह दिया। कहा कि महाराज, कहा जाता है कि संतानहीन राजा का मुख देखना अशुभ होता है। राजा बुरी तरीके से चौंक गया। उसी दिन राजा ने निर्णय कर लिया कि संतान प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ करूंगा, बड़े से बड़ा यज्ञ करूंगा। यज्ञ हुआ, लेकिन निष्फल रहा। राजा अंदर से टूट गया था। तभी उसे एक महात्मा की बात याद आई। वन में जाकर उसने अपनी व्यथा कही। महात्मा ने ध्यान में देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन एक उपाय है। खीर दी गई, पर चेतावनी थी, पुत्र होगा, पर आयु सिर्फ 20 वर्ष रहेगी। राजा ने भी स्वीकार कर लिया। पुत्र जन्मा भी, और पुत्र बहुत शौर्यवीर था, गुणवान था, धर्मनिष्ठ था। समय बीतता चला गया। राजा चेतावनी भूल गया कि यह 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उधर एक अन्य नगर में एक अत्यंत दयालु राजकुमारी थी। उसका नियम था कि जब तक किसी भूखे को भोजन ना दे, स्वयं भोजन नहीं करती थी। शौर्यवीर का विवाह उसी कन्या से हुआ, और विवाह के बाद दिन बीतते चले गए। 20वां वर्ष जब पास आया तो राजा और रानी को अचानक से याद आया और वो दोनों व्याकुल हो उठे। उसी दिन यमराज ने आदेश दिया कि आज शौर्यवीर की मृत्यु होगी। उधर एक गरीब ब्राह्मण की बेटी प्रसव के बाद, यानी डिलीवरी के बाद 3 दिन से भूखी थी, प्यासी थी। उसका पिता भिक्षा मांगते मांगते राजमहल तक पहुंच गया। शौर्यवीर की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उसे दान में दे दिया। वो ब्राह्मण उस भोजन को बड़े प्रेम से, उत्सुकता से भागता हुआ अपने घर लेकर गया। उसकी बेटी ने खाते समय अपने दिल से आशीर्वाद दिया, जिसने भी यह अन्न दिया है उसका सुहाग अमर रहे। और उसी क्षण मृत्यु का विधान रुक गया। सांड ठोकर नहीं मार पाया। जो यमदूत आए थे वो प्रकट तो हो गए,
लेकिन यमदूत हार गए, स्वयं यमराज को आना पड़ा और अंत में यह निर्णय हुआ साथियों कि राजकुमार की आयु 100 वर्ष होगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, देखो तुमने नोटिस किया, देखा कि एक भूखे को दिया गया अन्न मृत्यु को भी रोक सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। माता लक्ष्मी नतमस्तक हो गई। और साथियों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। अगर कभी समझ ना आए कि क्या दान करूं, तो याद रखिएगा, किसी भूखे को भोजन दे देना, यही सबसे बड़ा दान होगा कलयुग में। और कलयुग में ही नहीं, हर युग में यही दान सबसे बड़ा दान है साथियों। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आया हो साथियों, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए इस तरीके के धार्मिक, धर्म से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते हैं, ताकि जीवन में इसका सुनकर, इसको अपने जीवन में उपयोग कर आप जीवन में तरक्की को हासिल कर सके साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी।